नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी एनालिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 29 दिसंबर 2020 जो भी शिफ्ट हुए उनका एनालिसिस हम देखेंगे और पता करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन हमें इतना ही नहीं पढ़ना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन क्योंकि अगर एक शिफ्ट में जीएसटी का फुल फॉर्म आ गया तो दूसरे शिफ्ट में ये आ सकता है कि सबसे पहले किस देश ने जीएसटी को लागू किया, या सबसे पहला राज्य कौन सा था जो जीएसटी को लागू किया, या जीएसटी दिवस कब मनाते हैं। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है, मतलब किसी भी प्रकार का जीएसटी से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं ताकि जीएसटी से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं आपसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम में आ रहे हैं, उनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार जरूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डिस्कशन जरूरी है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि एनटीपीसी का एनालिसिस है, तो हम लोग इसको एनालिसिस के तरीके से ही ख़त्म करेंगे ताकि 10-15 मिनट में ये ख़त्म हो सके, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आपको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हमारे एनालिसिस पे समय बर्बाद करें, ताकि आपको भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आपको बस यही पता चल जाना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके द्वारा आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएं और वहाँ जाके आप बढ़िया से बढ़िया कर सकें, क्योंकि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारा यही टारगेट है कि पेपर हमारा क्लियर हो, चाहे जैसे भी क्लियर हो। ठीक है, तो सब कुछ अपना लगा दीजिए भाई साहब, और आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर करिए, हम आपसे यही कहते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिना हार्ड वर्किंग के नौकरी मिलना मुश्किल है। तो हम लोग एनटीपीसी एनालिसिस करते हैं और बताते हैं आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप लोग देख के जाइए। और हम यही बताएंगे कि इस टाइम जो भी एनालिसिस देखिए आप अपने भाषा में शॉर्टकट में उसको नोट करते जाइए, ताकि मतलब अगर 5 शिफ्ट हो जाए, 6 शिफ्ट हो जाए, या 6 दिन के पेपर हो जाए, तो उसको एक बार आप देखिए और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, ये हम ऐसे एनालिसिस बताएंगे कि आप इसको सुनेंगे भी तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये शिफ्ट में आया था एनटीपीसी के, तो इसमें हम देखेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। इससे बनने वाले क्वेश्चन देखिए, कई प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे जीएसटी किस प्रकार का कर है, जीएसटी कब लागू हुआ, सबसे पहला देश कौन सा था, इसको हम सबको देखेंगे। जैसे जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। ठीक है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी कब लागू हुआ, तो जीएसटी जो लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? 2017 में। ठीक है, सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ, तो ये था फ्रांस। फ्रांस में। कब लागू हुआ था? 1954 में। ठीक है, 1954 में। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जीएसटी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले जो भी टैक्सेस वगैरह दिए जाते थे उसमें टैक्स चोरी का मिलता था, कि मतलब टैक्स चोरी हो रहा है, इसलिए फ्रांस देश ने 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया। सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ, तो सबसे पहले राज्य में जीएसटी लागू हुआ? ये राज्य था हमारा असम। ठीक है, जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो जीएसटी दिवस हम कब मनाते हैं? 1 जुलाई। कब से? 2017 से जीएसटी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जीएसटी से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला और वे लोग किस किस खेल से संबंधित हैं, क्योंकि इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा जा रहा है। और ऐसे पूछा जा रहा है कितने लोगों को मिला, या अगर कोई इसमें खिलाड़ी है तो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि, और पता भी होगा आपको कि 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से तो क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो आप देख रहे होंगे कि रोहित शर्मा, रोहित शर्मा किससे संबंधित है, किस खेल से? क्रिकेट से।
मरियप्पन किस खेल से संबंधित है? तो मरियप्पन हमारे पैरा एथलेटिक्स। मनिका बत्रा, तो मनिका बत्रा को याद रखिएगा, टीटी। टीटी मतलब टेबल टेनिस। ऐसे ही आपके विनेश फोगाट, दंगल मूवी आप सब लोगों ने देखा है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ऐसी फोगाट लगा है तो वो लोग क्या खेलती हैं? दंगल। तो इसमें क्या हम लिखेंगे? कुश्ती। विनेश फोगाट किससे? कुश्ती से। रानी रामपाल, तो रानी रामपाल को आप सभी लोग जानते हैं किससे? हॉकी से। दोस्तों यहाँ सब कुछ पता होता है लेकिन एग्जाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? तो आप लोग कन्फ्यूजन को दूर करें और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाएं, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग बना के जाएं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। सांची स्तूप यूनेस्को विश्व हेरिटेज की साइट पर कब लिया गया? ठीक है, कौन सा? सांची का स्तूप, ठीक है। तो सांची का स्तूप जो यूनेस्को के विश्व हेरिटेज की साइट पर कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 1989 में, ठीक है। अब जितने भी विश्व हेरिटेज हैं की साइट पे जितने भी ऐसे ही उस पे लिए गए हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। फिर है जापान के जो नए पीएम बने हैं, ठीक है। कौन से नए पीएम? वो कौन है? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? यो सी हिदे सुगा। क्या? योशी हिदे सुगा, ठीक है। तो आप सुगा भी अगर आगे का ध्यान रखते हैं तो भी सही है। फिर है कि जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो। कहाँ? टोक्यो। और जापान की मुद्रा येन होती है, ठीक है। ये हम ये देख रहे हैं कि इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। मुद्रा क्या है? येन। राजधानी कहाँ है? टोक्यो। हाल ही में किस देश के पीएम सेहत खराब होने के कारण पद त्याग दिए हैं? तो किस देश के? जापान के। तो ये भी याद रखिएगा। इसके पहले पीएम कौन थे? तो इसके पहले जो अभी पीएम बने इससे पहले शिंजो अबे, ठीक है। इनकी सेहत खराब थी क्योंकि ये 2021 तक पीएम रह सकते थे लेकिन सेहत खराब होने के कारण ये अपना पद त्याग दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था? ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में ही आया था। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या? उमर शेख मिर्जा। अब देखिए बहुत प्रकार के फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं और मैक्सिमम फुल फॉर्म जो पूछे जा रहे हैं वो कंप्यूटर से ही पूछे जा रहे हैं। तो आप कंप्यूटर में जो भी छोटे मोटे फुल फॉर्म है तो उसको आप तैयार करके ही जाएं। और कुछ साइटें हैं जैसे www होता है और HTTP, देखिए इसमें पूछा हुआ है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको जो भी फुल फॉर्म है जैसे सामान्य ज्ञान की कोई भी आप छोटी मोटी किताब खरीदेंगे तो उसमें फुल फॉर्म का एक अलग से बना के दिया रहता है 2-3 पेज पे, उसको आप एक बार देख लीजिए बस ऐसे ही। और वो हमें लगता है कि आप एक बार देख लेंगे तो वो आपका सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है आप उनको एक बार देख के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो आईसीसी का मुख्यालय है ये है हमारा दुबई। कहाँ पे? दुबई, ठीक है। तो जितने भी नए चेंजिंग हुए हैं, नए मुख्यालय बने हैं या मुख्यालय जितने भी हैं उन सबको एक बार आप जरूर देख के जाइए। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो भारतीय राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है उसके बारे में भी आपको जान। भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। और एक अनुच्छेद और याद रखिए आप, 61 में क्या है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। किसमें है? 61 में, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति से राष्ट्रपति का पद कार्यकाल इनका किस अनुच्छेद में दिया गया है, फिर इनका महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। फिर है 2018 में तेलंगाना के
राज्यपाल कौन थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्वेश्चन 2018 से पूछा जा रहा है, तो आपको मतलब जिनके राज्यपाल चेंज हो चुके हैं और जिनके राज्यपाल अभी हैं फिलहाल में, वो सब आपको देख के ही जाना है। तो 2018 में तेलंगाना के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे ESL नरसिम्हन। कौन? ESL नरसिम्हन। ठीक है, तो ये आपको देख के जाना है। फिर आपका 10 नंबर पे है कि कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की। तो आप सबको पता होगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन जैसे ब्लड समूह से आ रहे हैं, जैसे रक्त समूह। इसमें क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो सर्वग्राही कौन होता है? AB होता है। सर्वदाता कौन होता है? O होता है। ठीक है, तो आप इनको भी एक बार देख के जाइएगा। विटामिन की खोज किसने की, ये देख लीजिएगा। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं आप सब इसको देख के जाइएगा। ठीक है, अब आगे देख पा रहे होंगे आप कि RBI के गवर्नर। तो RBI के गवर्नर आपको सबको पता है कि चेंज हो चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया। RBI के गवर्नर कौन है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में? शक्तिकांत दास। ये क्या है? RBI के गवर्नर है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, तो देखिए इस टाइम जितने चेंजिंग हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाना तय है। और ये जो क्वेश्चन RBI वाला है, ये हर एक एग्जाम में समय समय पे पूछता ही रहता है। लगभग सभी लोगों ने रट लिया होगा, लेकिन फिर भी देखिए 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर है जैसे फिजिक्स में है, जैसे 10th लेवल का आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें लेंस या दर्पण जो भी है, तो लेंस और दर्पण से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो लेंस और दर्पण से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो भी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भूटान देश से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो भूटान देश, देखिए जो भी विदेशी देश है उनकी राजधानी और करेंसी एक बार देख लीजिएगा। और वो भी देश कौन से, जो इंडिया से अपनी सीमा साझा करते हो। ठीक है, जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। अभी नेपाल बहुत चर्चा में था, तो नेपाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चाइना से, भाई चाइना तो अपना एक अलग ही जलवे में चल रहा है, तो उससे भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है आपका सदिश व अदिश राशियाँ। ठीक है, तो सदिश व अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं उन्हें भी आप देख लीजिएगा। जैसे सदिश राशियाँ आप ऐसे अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो जिनके स्टार्टिंग में वो आता है वो सदिश राशियाँ होती हैं, और सभी अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे आप ट्रिकी बना के याद कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित प्रश्न। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है कि ईटा पर नाचे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, या कहीं गोल्डस्टेन भी दिया रहता है, और ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं चंद्रयान फर्स्ट एवं चंद्रयान सेकेंड के व्हीकल का नाम, वह कब कब लॉन्च किए गए। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा मिशन था चंद्रयान 2, जो कि सफल नहीं हो पाया, लेकिन आप इससे क्वेश्चन जो बन सकता है उसको देख लीजिए। जैसे चंद्रयान 1 है, ये कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट जो है ये लॉन्च किया गया था, यहाँ देखिएगा, ये लॉन्च किया गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से? स्थान क्या था इसका? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा। ठीक है, श्री हरिकोटा से चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। और सेकंड चंद्रयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये किया गया था आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, और ये जो था, ये कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई
2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये देखिए लॉन्च होने वाला था 15 जुलाई 2019 को, लेकिन लॉन्च कब हुआ, कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, इसके वजह से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस, और आगे भी ऐसी एनालिसिस देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।